हाय जेमिनाई, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी जेमिनाई के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। थैंक यू। Thank you very much. One more time, please. And Shunya. Thank you. Queen of Pentacles, पहला कार्ड है आपका, ब्यूटिफुल। Two of Pentacles, Ace of Pentacles, King of Cups, Page of Pentacles, Ace of Swords and Six of Wands. थोड़ा सा इमोशनल वीक है एंड सी बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द टावर। ये स्प्रेड दिखने में बड़ा इजी लग रहा होगा आपको भी कि पेंटिकल्स हैं, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स हैं, किंग ऑफ कप्स है, बट फॉर सम रीजन थोड़ी सी वाइब्स इसकी ओवरवेलमिंग सी हैं। इसमें सोर्ड्स भी हैं, इसमें कप्स भी है, इसमें पेंटिकल्स भी है और इसमें वॉन्ड भी है। ये वीक बड़ा ओवरवेलमिंग होगा जेमिनाई, मैं पहले ही बता दूं, बहुत ओवरवेलमिंग, बहुत कुछ चल रहा है। आपका दिमाग जैसे वो समझ नहीं पा रहा कि मैं कौन कौन सी चीज़ सोचूं, कौन कौन सी चीज़ को अपना ध्यान दूं। आई थिंक इस वीक में आपको जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जेमिनाई, वो है हेल्प। आपको मदद चाहिए। ये कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल हेल्प है, क्योंकि यस, कभी कभी जीवन में हमारे अच्छे लोग नहीं होते और हम उनसे हेल्प नहीं ले सकते, तो ये कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल हेल्प है। लेकिन अगर आपके जीवन में अच्छे लोग हैं, अच्छे रिश्ते नाते हैं, खास करके फीमेल फिगर अच्छे हैं अगर आपके जीवन में, उनसे मदद मांगिए, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है। आपकी लव लाइफ यहाँ पर फोकस में है, आपके फाइनेंसेस, आपका करियर यहाँ पर फोकस में है, आपकी डिजायर्स जिसमें आपको सक्सेसफुल बनना है, वो चीजें हावी हो रखी हैं। तो हर चीज यहां पर पहले नंबर पर आना चाहती है, लेकिन पहले नंबर पर एक ही चीज टिक सकती है, या तो आप करियर को रख सकते हो या फिर लव लाइफ को, है ना। तो वही चीज है यहां पर, जैसे चीजें इतनी सारी हैं लेकिन उनकी प्लेस, उनकी जो अपनी अपनी जगह है, उनको वहां पर रखने की जरूरत है। बिखरी पड़ी है जैसे चीजें, बहुत सारी है, सारी अच्छी चीजें ये, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा ओवरवेलमिंग कर रही हैं। तो आपको हेल्प चाहिए जेमिनाई। कुछ लोगों के लिए आपके घर का अलग अलग कोना भी हो सकता है कि घर बहुत बिखरा हुआ है और आप अमूमन ऐसे लोग हैं जिनको घर साफ देखना पसंद है या घर में साफ सफाई हो, तो आई थिंक ये अगर मैसेज रेजोनेट हो रहा है तो बाकी सारे काम छोड़िए और पहले अपने घर को संवारिए, घर को ठीक कीजिए, क्योंकि वही चीज़ अगर नहीं करोगे तो आप बहुत विचलित, बहुत एंग्शियस रहोगे इस पूरे वीक में। ओके, और अगर कोई काम आप यहाँ पर पैसा देकर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो रहा, तो मैं किसी को हायर कर सकता हूँ मेरा ये काम करने के लिए, तो ये संकेत है आपके लिए कि वो आपको करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे बहुत, मैं कैसे कहूँ जेमिनाई, मुझे बड़ी ओवरवेलमिंग एनर्जी लग रही है। ये तब भी होता है जेमिनाई जब हमारे जीवन में कोई एंडिंग आने वाली होती है। हालांकि यहाँ पर बिगिनिंग्स के कार्ड हैं, लेकिन मैं बिगिनिंग्स की नहीं, मैं एंडिंग की बात करना चाहूंगी, क्योंकि क्वीन और किंग कॉन्शियसनेस ये आखिरी माइनर आर्काना के आखिरी पोटेंशियल को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर एंडिंग्स मेन फोकस में है, बिगिनिंग्स नहीं। जो खत्म हो रहा है वो जाते जाते कहीं आपका कोई हिस्सा तो नहीं लेकर जा रहा, आपका कोई पार्ट तो अपने साथ नहीं लेकर जा रहा। तो इस चीज को समझने की जरूरत है, थोड़ा सा उसकी वजह से आप ओवरवेल्म महसूस करोगे। इस वीक में आप
डेफिनेटली अपना फूड, अपना ब्रेकफास्ट स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपने दिन का खाना नहीं खाया, ब्रेकफास्ट नहीं किया, ट्रस्ट मी, सुनने में बड़ा इजी मैसेज लग रहा होगा आपको, लेकिन यही आपका मेन मैसेज है कि अगर आपने अपना ब्रेकफास्ट स्किप किया इस वीक में, आपका पूरा दिन खराब जाएगा। फिर मत कहना, मैं डायरेक्टली बोल रही हूं इस बात को, क्योंकि वो चीज मुझे दिख रही है। आपको ऊर्जा चाहिए, ओके? आपकी बॉडी को फूड चाहिए, पानी चाहिए अच्छी मात्रा में इस वीक में, अदरवाइज ये रहेगा आपका हाल। नींद नहीं आएगी, शरीर थका हुआ है लेकिन नींद नहीं आ रही, तो ऐसी हालत ना हो। फॉर गॉड सेक अपना ब्रेकफास्ट जो है वो स्किप मत करना। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहे मेल है चाहे फीमेल है, मैं जेंडर की बात नहीं कर रही, लेकिन इसके बावजूद जो आपकी फेमिनिन एनर्जीज हैं, हम सभी में होती है ना, तो अपनी उसी फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है आपको। आई थिंक आप या तो बहुत ऐसे हिले हुए रहे हो थोड़े से कुछ समय में, और उसकी वजह से वो नर्चरिंग और वो काइंड एनर्जीज आप खुद को नहीं दे पाए, तो उसी चीज़ को थोड़ा सा खुद को ममता देने की ज़रूरत है आपको इस वीक में। यू नो, अगर आपके पास ममा है, ऑब्वियसली उनके साथ अपने कनेक्शन को और मजबूत कीजिए, उनका हाथ थामिए, उनके साथ बातें कीजिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, और अगर आप खुद को भी वो मदर एनर्जी दे सकते हैं तो वो भी दीजिए, ओके? वैसे देखा जाए तो यस, क्योंकि इतने सारे पेंटिकल्स हैं तो फाइनेंसेस में भी एक ब्लेसिंग है आपके लिए, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि ये ब्लेसिंग आएगी भी अगर इस वीक में, तब भी ये मेन फोकस नहीं है। मेन फोकस है आपकी एंडिंग्स, खत्म क्या हो रहा है जेमिनी। किंग ऑफ कप से खास करके अगर आप एक HSP या एक बहुत ही सेंसिटिव पर्सन है, छोटी छोटी बात पर वो चीज़ आपको हिट कर जाती है और आप थोड़े एंग्शियस हो जाते हो, आई थिंक अपने आप को आप अवॉइड कर सकते हो इमोशनल एनर्जीज़ को, मतलब अपने आप को इमोशनल एनर्जीज़ के प्रति एक्सपोज मत करो। जैसे कि सैड गाने हो गए, वो तो आपके हाथ में है ना कि सैड गाना सुनना है या नहीं सुनना, लेकिन अगर आप जितना अपनी इमोशनल सेल्फ को थोड़ा सांस लेने दोगे, थोड़ा सा हील होने दोगे, वो आपके लिए ठीक रहेगा। अगर आप कॉन्टीन्यूसली अपने आप को वो सैडनेस के प्रति एक्सपोज कर रहे हो कॉन्शियसली, कि सैड गाना सुन लिया, सैड मूवी देख ली, सैड बातें करने लग गए, तो मेरी जान आपकी इमोशनल सेल्फ ना थकी पड़ी है थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पर वो जो पानी पी रही है, विच मीन्स प्यास लगी थी तभी पानी पी रही है, और वो अभी भी इस कार्ड में पानी पी रही है, विच मीन्स कि अभी वो प्यास बुझी नहीं है। तो आप पहले ही बड़े हिले हुए हो इमोशनल सेल्फ को, तो उसको और मत कोई सैडनेस देना, ओके? थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का, और सांस ले लेने दो अपनी इमोशनल सेल्फ को, आंखों को थोड़ा सा चैन लेने दो। रो रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा सा स्टॉप करो, ज़्यादा हो रहा है जेमिनी, थोड़ा सा सब्र, ओके? आपकी डिज़ायर्स भी आपको रह कर तंग करेंगी, और ये भी रीज़न हो सकता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा सा भटके हुए हो, या थोड़ा सा जो ऑर्गेनाइज्ड होने की ज़रूरत है वो नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि डिज़ायर्स तंग कर रही हैं और वो आपका समय मांग लेती हैं, आपके दिमाग में वही बातें चलने लगती हैं और आप थक जाते हो फिर। तो थोड़ा सा डिज़ायर्स को फिल्टर करो कि कौन सी डिज़ायर के साथ आगे बढ़ना है और किसके साथ नहीं। ये कम्युनिकेशन के बारे में भी हो सकती है अगेन, और करियर में भी किसी नए एक्शन को लेने के बारे में हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पर करियर में म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं और आप अपना कोई इंडिविजुअल वर्क करने का सोच रहे हैं, और आप कह रहे हो कि अब मुझे टीम वर्क नहीं करना, और आप कुछ छोड़ रहे हो, आप कह रहे हो कि अपना काम करना है नाज, अपना बॉस बनना है, जैसे वैसी एनर्जी है यहाँ पर। खाली करना अपनी लाइफ को। कमिटमेंट के लिहाज से क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप्स है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये एनर्जीज बहुत सर्व करती हैं टैरो में भी। आप एलिमेंटल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, जैसे मिट्टी है उसमें अगर कोई सीड बो दिया जाए जो कि पेंटिकल्स की ही एनर्जी है, और उसमें पानी डाल दिया जाए तो वो ग्रो करता है। यहाँ पर दो ऐसे लोग जो बिल्कुल ऑपोजिट हैं, फिलॉसफीज अलग अलग, दिखना बैकग्राउंड अलग अलग, ये सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन फिर भी एक पोटेंशियल है एक बंधन की, एक यूनियन की, साथ में आने की। और ये इतना पावरफुल कॉम्बिनेशन है
कार्ड्स का कि आप दोनों भी जैसे एक पावर कपल बनो, कि आप दूसरों के लिए मिसाल बनो कि हाँ, एक दो लोग जब साथ में आते हैं तो इतना अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपके जहन में कोई ऐसा पर्सन है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये दो ही एलिमेंटल एनर्जीज की मैं बात करूंगी। ओके, अगर आपके ऐसे किसी पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हो, आई थिंक ये इस पर्सन के साथ ना आप एक लेगेसी क्रिएट कर सकते हो, एक पोटेंशियल है आप दोनों में। लेकिन इन दोनों में एक पर्सन है जो बहुत इस वक्त इमोशनल ऊर्जाओं से गुजर रहा है। ओके, और उस कमिटमेंट, उस स्टेबिलिटी के लिए वो रेडी नहीं है, वो अलाइनमेंट में ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कभी होगा ही नहीं, इट्स जस्ट कि वो इस वक्त थोड़ा सा रिपेयर वर्क चल रहा है, उसे करने की ज़रूरत है अपनी इमोशनल सेल्फ को, ताकि वो आगे चलकर इस शादी या इस रिलेशनशिप के साथ अलाइनमेंट में आ जाए। तो यस, थोड़ा सा मिसमैच फिलहाल है, टेम्पररी है। आप में से कुछ लोगों को कहा जा रहा है अपनी सराउंडिंग्स में मंडाला आर्ट होती है, उसको ऐड कीजिए, वो आपकी लाइफ में थोड़ी सी हीलिंग ऊर्जा को लेकर आएगा। कोई कैनवस में ये आर्ट बनी हुई हो सकती है, कोई प्रिंट निकाल लीजिए, उसको फ्रेम करके लगा लीजिए। लेकिन ये जो मंडाला, ये जो शून्यता की ऊर्जा है, ये कॉमनेस लेकर आएगी आपकी लाइफ में, जेमिनी। ओके, तो ये आप कर सकते हैं। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज मुझे दे रहा है। वो ये कह रहा है कि इट्स ओके, अगर ये पूरी पिक्चर अगर नहीं दिख रही या पूरी पिक्चर नहीं समझ में आ रही अभी, तो इट्स ओके, डोंट वरी। कभी कभी चीज़ें धीरे धीरे रिवील होती हैं, तो जितना पता है उसके साथ सब्र रखो, जितना नहीं पता उसके बारे में वो तांडव में मत जाओ कि मुझे ये नहीं पता, मुझे वो नहीं पता। जो पता है उसके साथ क्या कर रहे हो, उस इंफॉर्मेशन के साथ क्या कर रहे हो। सारी पिक्चर पता करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। जेमिनी, थैंक यू। इनर पावर, द डिवाइन फादर, थैंक यू फॉर को क्रिएटिंग माई वर्ल्ड विद मी। डमरू की आवाज़ सुनिए, डमरू का म्यूजिक सुनिए। इस वीक में आपको पर्च करने में भी मदद करेगा ये। ओके, पर्च करना माने कि बह लेने देना और खुद को हील होने देना। ओके, ओम की ध्वनि, ओम का जाप करना, ओम को सुनना, प्राणायाम में लेकर आना, ये सब चीज़ें भी आपकी बहुत मदद करेंगी। प्राणायाम में भी हम ओम बहुत लंबा साउंड लेते हैं ना, वो करने की ज़रूरत है किसी को। एंड यस, अगर आपके आराध्य हैं शिव शंकर, तो वो इस वीक में आ रहे हैं आपको बहुत सारी पावर देने के लिए, इनर पावर देने के लिए, ताकि आप अपनी रियलिटी में दोबारा से टैप इन करके उसको को क्रिएट कर सकें, अपने मुताबिक अपनी रियलिटी को सृज सकें। ओके, हम्बल रहिए जेमिनी। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कभी कभी हमको थोड़ा सा स्लो डाउन, और कभी कभी एक्शन, फास्ट एनर्जीज, कभी कभी न्यू बिगिनिंग्स की खुशी, और कभी कभी किसी अंत का लेसन, कि हाँ, इस अंत का लेसन क्या था मेरे लिए, और मैंने कैसा रिएक्शन दिया, कहीं ये मेरा कोई हिस्सा तो नहीं लेकर जा रहा अपने साथ, तो क्या उसको मैं रोक सकता हूँ या उस चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो कुछ भी ऐसा खुद के साथ बात कीजिए। आपको आंसर्स पता है, मुझे पता है ये जेमिनी, आपके पास आंसर्स हैं, आप हाईएस्ट पोटेंशियल में बैठे हो, आपके पास विजडम है। आपका संसार बदल रहा है। यहाँ पर भी वर्ल्ड शब्द लिखा हुआ है, मुझे इससे यही समझ में आ रहा है आपकी दुनिया बदल रही है, कुछ नया है लेकिन फिर से ये नया जो है वो मेन फोकस नहीं है। जो जा रहा है, पुराना जो जा रहा है, वो उसमें कुछ वजन है, उसमें कुछ बात है जो आपको वो सिखा कर जा रहा है, जैसे लाइफ लेसन हो किसी का। यहाँ पे दोनों ही ले लेते हैं, दोनों ही आए हैं। तो लव एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ, थैंक यू एंजल्स फॉर लविंगली गाइडिंग मी टू सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो कुछ लोगों के लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस भी हो सकती है, और यही सेल्फ एक्सेप्टेंस आपको ये जो पर्सन की हमने बात की, इसको अट्रैक्ट करने में भी मदद करेगी। अपनी बॉडी को लेकर, अपनी फिगर को लेकर, अपने चेहरे को लेकर किसी किस्म की एक्सेप्टेंस में आना। आउटर ब्यूटी भी कभी कभी हम अक्सर स्पिरिचुअलिटी में बात करते हैं कि नहीं, इनर ब्यूटी बहुत मायने रखती है, लेकिन नहीं, तन की भी जो
पावर है, जो खूबसूरती है, वो भी मायने रखती है। तो हम सेल्फ लव करते हैं क्यों हैं? दांतों को ब्रश करते हैं क्यों हैं? क्योंकि दांत साफ रखने हैं, मुंह साफ रखना है ना। तो तन को भी कंफर्टेबल बनाना है हमें। डुअलिटी में दोनों चीजें बराबर। तो यस, अपनी बॉडी को कंफर्टेबल बनाने की कोशिश कीजिए, उसके साथ कंफर्टेबल होइए, खुद को प्यार दीजिए। Loved one in heaven, thank you loved ones in heaven for drawing close at this time। आपके ancestors, आपके loved ones जो आपकी शील्ड हैं, आपकी पावर हैं, उनके साथ कनेक्ट कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि ये जो भी समय है मुझे शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं इसमें डोलूं नहीं, मैं इसमें घबराऊं नहीं। ये सिचुएशन में अगर मुझे डाला गया है तो मैं इसमें सफल होके बाहर निकलूं। इस तरीके से उनसे प्रार्थना कीजिए। वो आपकी शील्ड होते हैं, हमारे एंसेस्टर्स ना हमारी शील्ड होते हैं। लेट्स सी। ऑलराइट, 2 ही लेने थे तो 2 अपने आप ही आ गए। Courage and forgiveness. I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love। Resentment तो रखो मत मेरी जान, उसका कोई फायदा है नहीं। किसी के भी प्रति ऐसी कोई घिन है, आपको घृणा आ गई, छोड़ दो, फॉरगिव कर दो। इट्स ओके, आप कर सकते हो। तभी आया ना फॉरगिवनेस का कार्ड। ये तभी आता है जब आप रेडी होते हो फॉरगिव करने के लिए। आप में ताकत होती है जब फॉरगिव करने की। फॉरगिवनेस के लिए भी आपको अपनी यिन की ऊर्जा में टैप इन करना पड़ेगा। आपको फेमिनिन एनर्जीज, प्यार, ममता, इट्स ओके। माँ कैसे होती है, बड़े से बड़े गुनाह को माफ कर देती है, फिर से कहती है मेरा बच्चा। वो एक्सेप्टेंस होती है ना उसमें। वही ऊर्जा आपको माफ, जिसको भी ये करना है उसको आप माफ कीजिए और आगे बढ़िए, आपको भी अच्छा लगेगा। ओके। करेज। आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। यस, कोई डर है जिसका सामना करना है आपको, कोई बात कहनी है जिसका सामना करना है आपको, कह दीजिए। अगेन ये कार्ड तभी आते हैं जब आपको वो आईना दिखाना होता है कि तुम फॉरगिव कर सकते हो, तुम में करेज है, तुम बहादुर हो, तुम डरपोक नहीं हो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीक होने वाला है जेमिनाई। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके कमेंट्स को रीड करने के लिए। आई होप कि इस रीडिंग से, जिसके लिए भी ये रीडिंग है, आपको बहुत हिम्मत मिली है, आपको बहुत इंसाइट्स मिली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ आप शेयर कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।